सभी को मेरा नमस्कार। तो आज से हम अपने बोर्ड के मैप के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अपडेटेड सिलेबस सीबीएसई के वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आज हम मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बनाओ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सीबीएसई के वेबसाइट में जो हमारा दिया गया है मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेजर पोर्ट्स जो आपके क्या है, इंडिया में 10 है, ठीक है। और एक दो पोर्ट्स है जो दिया हुआ नहीं है, जरूरत नहीं है आपका। 10 जो दिए हुए हैं सीबीएसई की बुक में उसे हमें देखना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे 10 दिए हुए हैं जिसको हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले पोर्ट को लेकर। तो पोर्ट हम क्या देखेंगे, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो बहुत रैंडमली तरीके से दिया हुआ है। मतलब एक अगर ईस्ट का स्टेट है तो दूसरा वेस्ट का स्टेट है, तो इससे हमें बहुत दिक्कत होता है। तो हम क्या देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट एक एक करके पोर्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो मेमोरी याद करने का अच्छा होगा तरीका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और हम भूलेंगे भी नहीं। इससे सबसे बेहतर ये बात है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ईस्ट से अपने शुरू करते हैं, एक पोर्ट को देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमको देखना है और याद रखना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे 2 पोर्ट पड़ता है, जो है ये स्टार मार्क्स आपको दिख रहा होगा, या इसको आप सिप भी कह सकते हैं, नौका के जैसे दिख रहा है ये। तो पहला हमारा हल्दिया आता है और दूसरा कोलकाता। दोनों ही समुद्र के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी मेजर पोर्ट इंडिया के दिए होंगे वो समुद्र सी कोस्ट पे ही होंगे। सिंपल सा बात, अगर सी कोस्ट नहीं होगा तो वो पोर्ट बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनलैंड भी हमारे कुछ पोर्ट है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में आते हैं, इनलैंड पोर्ट है। तो इसमें इतने बड़े बड़े पोर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि बड़े बड़े वेसल्स इसमें जा नहीं पाते। इसका जो लोअर पार्ट होता है वेसल्स का, वो नदी के में अटक जाता है। तो इस वजह से जितने मेजर पोर्ट्स है वो हमारे क्या में है, समुद्र के पास में है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, वेस्ट बंगाल में हल्दिया और कोलकाता पोर्ट। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हल्दिया और कोलकाता, कभी कभी एक ही नाम दे देता है, हल्दिया दिखाइए कोलकाता दिखाइए, तो कोई एक आप दिखाने से होगा। एग्जैक्ट ये लोकेशन आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद हम अपने उड़ीसा स्टेट में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पारादीप मिलेगा। पारादीप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, पारादीप पोर्ट आपको याद रखना है। तो हल्दिया, कोलकाता और पारादीप, ये 3 हमने देख लिया ईस्ट की तरफ। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे अपना विशाखापट्टनम वाला पोर्ट। ये हमारे डिफेंस के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये जो आपका आंध्र प्रदेश हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, ध्यान से इसको रखिएगा। तो हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम, चौथा नंबर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है चेन्नई। ये घूमने का भी अच्छा डेस्टिनेशन है, मेडिकल के लिए भी बहुत जगह अच्छा होता है। तो तमिलनाडु यहाँ से स्टेट शुरू हो रहा है, एकदम ऊपर में ही आपका बसा हुआ है चेन्नई। चेन्नई को आपको अच्छे से याद रखना है, जो मेजर पोर्ट है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, ये है आपका तूतीकोरिन। क्या है, तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में आता है। तो किस स्टेट में 2 पोर्ट है यहाँ पे दिए गए हैं मेजर, वो है तमिलनाडु हमारा, ठीक है। एक आ गया आपका चेन्नई और दूसरा आ गया आपको तूतीकोरिन। दोनों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं अपने कोच्चि पोर्ट की तरफ। कोच्चि पोर्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमारे थे वास्को डी गामा इधर ही कोच्चि पोर्ट की तरफ ही आए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोच्चि पोर्ट, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है न्यू मैंगलोर। इसको बहुत ध्यान में रखना है, ये आपका कर्नाटका स्टेट जो है इसके एकदम कोस्टल साइड में पड़ता है, न्यू मैंगलोर। बैंगलोर कंफ्यूज मत करिएगा, बैंगलोर नहीं है, ये न्यू मैंगलोर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा मरमेगांव। क्या आता है, मरमेगांव। मरमेगांव क्यों फेमस है, क्योंकि ये गोवा में बसा हुआ एक छोटा सा स्टेट है गोवा। उसमें देखिए इतना छोटा होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा इंडिया का मेजर पोर्ट इसके अंदर आ जाता है, जिसका नाम है मरमेगांव। क्या नाम है, मरमेगांव। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, ये है मुंबई पोर्ट मेजर। ये सबसे ज्यादा बल्क मटेरियल जो होता है आपके, मतलब फॉरेन कंट्री से आते हैं, इसको रिसीव करने का काम करता है हमारा मुंबई पोर्ट। ये बहुत वेस्ट पोर्ट भी है, इसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि ये इतना व्यस्त है कि इसके लिए और भी कुछ आसपास 1-2 पोर्ट बन रहे हैं छोटे छोटे, जो इसके जो बहुत ज्यादा इसमें ट्रैफिक होता है, इसको कम करने के लिए छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स यहाँ पे बने हैं, जो नाम आपको भी दिया हुआ नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसको देखना नहीं है। बट ऐसे याद रखिए कि मुंबई के आसपास कुछ छोटे पोर्ट है जो इसके ट्रैफिक को कमाते हैं। और लास्ट जो हमारा आता है कांडला पोर्ट, जो कि हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला याद रखिएगा, कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है। तो देख लिया हमने अपने 10 मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को। एक बार फिर से चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला कोलकाता और हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। देन आता है पारादीप, उड़ीसा के अंदर आता है। उड़ीसा और द्वीप, उड़ीसा के पास क्या है, द्वीप है, पारादीप। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है आप बता पाइएगा। अगर किसी को ये पता है कि ये क्या कौन सा लेक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा लेक के बारे में हम डिस्कस कर पा रहे हैं, जो उड़ीसा में है और बहुत ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के व्यू से ये बहुत फेमस है। यहाँ पे डॉल्फिन भी मिलता है, मैं आपको बता दिया, तो आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, मैंगलोर, मरमेगांव, मुंबई और कांडला। आप एक काम करिए, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि मैंने किया था, आप 2-2 के पेयर में इसको याद कर लीजिए।
हल्दिया कोलकाता, देन विशाखापट्टनम पारादीप, ऐसे करके आप दो के पेयर में इसको कर लीजिए। और मैं जो इसका पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, और इंस्टा में भी मैं इसका फोटो शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। और तो अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कि हमने देखा कि 10 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं एक एक करके, जिससे हमको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्या है, अमृतसर है। क्या है? अमृतसर है, जिसका और एक नाम भी है राजा सांसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अगर राजा सांसी बोले या अमृतसर बोले तो आपको यहीं पे पॉइंट करना है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपना दिल्ली में। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं और इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। कोई भी नाम आ जाए, दिल्ली या इंदिरा गांधी, आपको इस जगह को पॉइंट करना है। दिल्ली तो आपको अच्छे से पता ही है, इसको करना है, ठीक है। उसके बाद हम गुजरात में चले जाते हैं। जैसे कि आप हमने मेजर पोर्ट को देखा था कांडला, उसी तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, अहमदाबाद हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो आपको अच्छे से याद करना है एकदम। ये जो टॉप है, इसके टॉप में आपको करना है पॉइंट, ठीक है। क्या हो गया? अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हमारा मुंबई आता है। मुंबई हमने देखा कि ये मेजर पोर्ट में भी आता है, जिसको जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन का भी नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और यहाँ का एयरपोर्ट का भी नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई से आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखे तो भी आपको यहाँ पॉइंट करना है, मुंबई पोर्ट लिखे तो भी आपको यहाँ पॉइंट करना है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोले तो यहाँ लिखना है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स बोले तो भी आपको यहाँ पे पॉइंट करना है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आते हैं और एकदम ये समुद्र से लगा हुआ सी बीच के सामने है, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा आ जाता है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो था ये हमारा पहले आंध्र प्रदेश का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना इसे टूटने के बाद ये एक अलग सा राज्य बन गया तेलंगाना, जिसका कैपिटल हो गया आपका हैदराबाद, ठीक है। और हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको अगर पॉइंट करने आए तो आप जस्ट तेलंगाना के बीच से, सेंटर से थोड़ा नीचे आपको हैदराबाद पॉइंट करना है। उसके बाद हम चले जाते हैं बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर तो बहुत ही फेमस है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस जगह में आता है। ये बेंगलोर जो तमिलनाडु का यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर के जस्ट आपको थोड़ा ऊपर करना है, और ये मतलब सोचिए कि ये वाला इलाका के बीच में आपको कर देना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारा केरला स्टेट है। केरला का जो हमारा कैपिटल आता है तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम, एकदम नीचे साइड में आता है। ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट में यही अंतर होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो फॉरेन कंट्री के फ्लाइट होते हैं वो यहाँ लैंड होते हैं, और डोमेस्टिक होता है जो देश के अंदर जो फ्लाइट चलते हैं उसमें होता है। तो ये सब क्या आ रहा है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 10 आपका मेजर दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, उसको हमको करना है। उसके बाद हमारा आता है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर चेन्नई इंटरनेशनल बोले तो भी आपको यहाँ पॉइंट करना है, या मीनमबक्कम भी अगर बोला जाए, मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो भी आपको चेन्नई यहाँ पे ही पोर्ट के सामने ही इसको पॉइंट करना है, ठीक है। ये हमारा पोर्ट भी चेन्नई पोर्ट हमने देखा, और दूसरा हमारा क्या आता है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आता है, जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। उसका बाद हमारा आता है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बोल दें, या नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोले, दोनों ही वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास, एकदम कोलकाता में ही है। तो उसका नाम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा वो देखिएगा उस स्टेट का कोई एमिनेंट पर्सन था या बहुत फेमस पर्सन था, उसके नाम पे ही ज़्यादातर उनको मतलब फेलिसिनेटेड करने के लिए उनको ये दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। और हमारा एक लास्ट देख लेते हैं जो असम में है। सो 7 सिस्टर को पूरा कवर करता है। इसमें इंटरनेशनल कोई भी और एयरपोर्ट नहीं है, एक ही है, वो उसका नाम है गुवाहाटी। असम की कैपिटल गुवाहाटी, ठीक है। तो गुवाहाटी आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो विदेश के आए हुए फ्लाइटों को कवर करने का या उनको लैंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा है हमने डिस्कशन में, यहाँ पे जितने मेजर सी पोर्ट्स थे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, यानी कि ये 10 और ये 10, इन 10 को अच्छे से हमने प्रैक्टिस किया और देखा, ठीक है। तो इस मैप को मैं आप लोगों को दे दूंगा, आपके बुक में भी है, वैसे मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे और अपने इंस्टा चैनल पे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी अपने यूज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट सीरीज आएगा जिसमें और बाकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो फुल मार्क्स लाने का है बोर्ड में वो ज़रूर आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।